मौला अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब जहन्नम का तकसीम करने वाला हूँ, जन्नत का खाजिन हूँ, हौज कौसर और इराफ का मालिक व मुख्तार हूँ। और हम अहल बीत में से कोई इमाम भी ऐसा नहीं है जो अपनी रायत और अहले विलायत को न जानता हो। ये सब इस आयत की बुनियाद पर है कि इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, रात 7। यानी आए रसूल, आप सिर्फ डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी है। सुनने वालों, ये कोई मामूली कलमात नहीं है, ये वो ऐलान है जो विलायती अली को आलमी दुनिया से लेकर आलमी आखिरत तक वसीया कर देता है। जहन्नम के दरवाजे किस पर खुलेंगे, जन्नत के दरवाजे किन पर बंद होंगे? इराफ पर कौन होगा जो जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान फैसले करेगा? मौला अली वही तो हैं जिनके हाथ में हौज़ कौसर की चाबी है, वही तो हैं जिनकी वलायत जन्नत में दाखिले की जमानत है, वही तो हैं जिनके बग़ज़ में जन्नत हराम है। खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। ये कौल हमें बताता है कि अहल बीत की वलायत महज मोहब्बत नहीं, ये क़यामत की नजात का रास्ता है। जो अली को समझे बगैर मरे, वो मारिफत के बगैर मरा। या रब अली, हम तेरे ही दर के साइल हैं, दिल में उम्मीद की एक शमा जलाए हुए। हम वो हैं जिनके दामन में अमल कम मगर उम्मीद बड़ी है। हम वो हैं जिन्होंने अपने दिल को तेरे वली अली की मोहब्बत से आरास्ता किया है। मगर ए परवरदगार, क्या बस मोहब्बत ही काफ़ी है? नहीं, जब तक वफा ना हो तब तक मोहब्बत अधूरी है। ए अल्लाह, हमें अली जैसी वफा दे, हमें उनका रास्ता अपनाने की तौफीक दे, हमें उनके सिदक़े ऐसी बसीरत दे कि हम उनको पहचान सकें जिन्हें तूने हिदायत का मीनारा बनाया। या मौला अली, हम नहीं जानते कि हमारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं, मगर इतना जानते हैं कि अगर तेरे हाथ से हौज़ कौसर का एक कतरा नसीब हो जाए तो हमारी सदियों की प्यास बुझ जाएगी। या अली, अगर तू हमें पहचान ले, अगर तेरे दर से हमें रद्द न किया जाए तो हमें किसी और की शफाअत की हाजत नहीं। ए अल्लाह, जिस दिन जन्नत और जहन्नम तकसीम होंगे, इस दिन हमें उस तरफ रखना जहां अली का चेहरा हो और उस तरफ ना ले जाना जहां अली का साया भी ना हो। हमारी नस्लों को विलायत अली पर बाकी रख। ए रब कौसर, हमें वो वक्त दिखाने की दरख्वास्त करते हैं जब अली के फरजंद इमाम ज़माना अजल अल्लाह फरजा अदल का परचम लेकर ज़ुहूर फरमाएं। और हमारी दुआ है कि हम उनके नासरों में शमार हों ताकि हम उनके अजीम मकसद का हिस्सा बन सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहक मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम।